फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज जो बात करेंगे पोलीलास्टिक टोकन के बारे में बात करेंगे। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है पोलेक्स है। पोलेक्स टोकन क्या काम करता है और ये क्या मार्केट कैप लेके आया हुआ है और ये कितने एक्स जा सकता है, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपना एक डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। डिस्क्लेमर के हिसाब से किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर कोई टोकन आपने बाय या सेल करना है तो अपने एक रिसर्च कर लें। एक मुझे मैसेज आया हुआ है, सर आपने कहा था कि पोलेक्स पोलीलास्टिक पे वीडियो बनाने को कहा था लेकिन अभी तक नहीं बनाया। तो दोस्तों, जो किंग कॉन्ग करके है एक जो यूजर है, तो उन्होंने एक मैसेज डाला है, तो उसके बिहाफ पे हम एक जो रिव्यू करेंगे पोलेक्स टोकन का। ठीक है, इनकी जो वेबसाइट है पोलेक्स की और जो polylastic.co करके है। इसमें सबसे पहले हम ये बताएं कि इसका जो काम है, बेसिकली ये क्या करता है। फर्स्ट प्रीमियम सेट ऑफ डिजिटल एसेट इंडेक्सेस। डिजिटल जो एसेट होते हैं, क्रिप्टो के जो एसेट्स होते हैं, वो उनके जो पोर्टफोलियो और इनको इंडेक्स के रूप में बनाने का काम होता है, जिससे काफी जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलता है। और इसके अलावा ये जो कुछ ब्लू चिप और कम्युनिटी डिसाइडेड इंडेक्स, एनएफटी एंड गेमिंग इंडेक्स और इससे भी ज्यादा, मतलब काफी जो इंडेक्स के अंदर काम करता है। दोस्तों, ये तो इंडेक्स से रिलेटेड जो इंडस्ट्री को एक हेल्प करता है। जो लोग इंडेक्स को देख के उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके बाद ही जो अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक टोकन हो सकता है। ठीक है, मतलब एक अकॉर्डिंग टू इनकी वेबसाइट मैं बता रहा हूं आपको। और पोलेक्स टोकन जो है, इसका यूज केस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सारे डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। और पोलीलास्टिक स्टेकिंग प्रोग्राम भी, स्टेक भी कर सकते हो। और टेक बिहाइंड ऑल, तो यहाँ पे इनका जो टेक्नोलॉजी बताइए, मतलब दाव गवर्नेंस है, सिंगल टोकन इकोनॉमिक है और वोलेटाइल रेजिस्टेंस है। इसके अलावा यहाँ पे एक रोड मैप है, लेकिन रोड मैप के साथ साथ इन्होंने टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ेंगे नहीं बिकॉज टाइमलाइन नहीं है। और यहाँ पे इनके जो टीम जो बोलती है कि आवर टीम हैज एक्सपीरियंस फ्रॉम कंपनीज सच एज, तो सैटिक हो गया, चेन लिंक हो गया, पॉलीगोन हो गया, इन कंपनीज से इनका टच है। मतलब ये नहीं लिखा हुआ कि क्लियरली कितना है, क्या काम करते थे वहां पे, इनकी टीम कौन सी है, ये भी यहाँ पे नहीं बताई गई। ठीक है, एनीवे तो यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका बताया है। मे भी यहाँ जॉब वॉब करता है, वो भी बैंक ऑफ अमेरिका लिख सकता है। ठीक है, बिटकीप हो गया और क्विल ऑडिट्स हो गया, क्रिप्टोन हो गया। तो यहाँ पे लिखा गया, लेकिन क्या लिंक था इनसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा। ठीक है, और चलते हैं अब इसका थोड़ा सा हम ब्रीफ के अंदर जो हमने अपने हिसाब से जो देखा है। पोलीलास्टिक एक फर्स्ट प्रीमियम सेट ऑफ इंडेक्स है। पीरियडिकली जो बर्न, मतलब पीरियड के हिसाब से बर्न होता है, टाइम टू टाइम इसमें बर्निंग होती है। व्हाट टाइप ऑफ इंडेक्स के अंदर ये डील करता है? ब्लू चिप के अंदर, कम्युनिटी डिसाइडेड इंडेक्स के अंदर, एनएफटी एंड गेमिंग इंडेक्स के अंदर। और इसका क्या बेनिफिट होता है लोगों के लिए? इसका जो लोगों के लिए जो बेनिफिट होता है, आइडियाज मिलते हैं, हेल्प मिलती है। जो वॉलेटिलिटी के अंदर जो हेल्प जो होती है, उसके हिसाब से लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, टोकन का यूज केस क्या है? देखो, स्टेकिंग कर सकते हैं, एलपी अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो एलपी के रिवार्ड मिलेंगे आपको। और गवर्नेंस एक यूज केस है, और सम इंडेक्स एक्सेस, जो कम्युनिटी जो इनके जो खुद की इनकी जो कम्युनिटी का जो डिसाइडेड इंडेक्स है, यहाँ पे मेंशन्ड ऑलरेडी, तो उसके अंदर एक्सेस मिलता है इनके इनके जिसके पास इनके टोकन होते हैं। ऑडिट ऑलरेडी हो चुका है, एक्साइटिक से इनका लिंक बताया गया है, क्विल ऑडिट से बताया गया है। तो ये समझ लेते हैं कि इनका जो ऑडिट है वो यहाँ से हो चुका है। दोस्तों, इसके अलावा ये कितने एक्टिव हैं, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है। वेबसाइट पे तो मेंशन है, लेकिन टीम के बारे में कुछ नहीं बताया कि टीम का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, टेलीग्राम में इनके हैं 8,961 मेंबर। मीडियम जो है के ऊपर जो भी इसकी जो न्यूज आई है वो थोड़ी सी देख लेते हैं। अगस्त 27 को आई थी, न्यूरो ऑन इथेरियम, न्यूरोस के साथ इसकी पार्टनरशिप हुई थी इथेरियम के ऊपर। तो उसकी एक न्यूज दी गई है। पोलेक्स पे अल्फा टेस्टिंग, पोलेक्स पे अल्फा टेस्टिंग, हाउ टू पार्टिसिपेट। तो पोलेक्स पे के साथ जो है अल्फा टेस्टिंग हुई थी, जो लोगों को इनवाइट किया था कि भाई इसकी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उसकी जो टेस्टिंग की, जो हाउ टू पार्टिसिपेट, मतलब किस तरह से आप उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं, उसका जो आई थी न्यूज, वो अगस्त 19 में आई थी। पोलीलास्टिक अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एक्सवेब।
तो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप इसकी रिसेंटली में अगस्त 14 पे एक न्यूज आई है, तो एक्सवैप के साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है। पॉलीलास्टिक अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डेफिड टाइम जेड। तो डेफिड टाइम जेड के साथ इसकी जो पार्टनरशिप हुई है वो भी स्ट्रेटेजिक, ठीक है, वो जुलाई 11 के अंदर हुई है। जून के अंदर कुछ न्यूज दिखती नहीं है इसकी, लेकिन स्पॉटलाइट रेंडर नेटवर्क के बारे में इन्होंने समझाया है कि किस तरह से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। दैट्स इट, कोई पार्टनरशिप वगैरह इसमें कोई ऐसी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस जो डेज है, मंथ है, उसकी कुछ न्यूज थी, ठीक है। ऑफ कोर्स कि अगर इनका जो टेलीग्राम देखेंगे तो सेम न्यूज हमें यहाँ पे मिलेगी। अब इनका जो प्राइस देख लेते हैं इस टोकन का, जो 0.05 बार 0 है, उसके बाद 8 है, और ये जो टोकन है ये जैसे जैसे जो ऊपर जाता है वैसे वैसे ये नीचे भी आता है। अगर हम देखेंगे 7 डेज का इसका जो प्राइस का चार्ट देखेंगे, उससे काफी चीजें हमें अंदाजा मिलेगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। ये मतलब एक सेम रेंज में बट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। और 3 महीने का भी देख लेते हैं। ऑफ कोर्स ये काफी डाउन लग रहा है। इसकी जो मार्केट कैप है वो भी 6 लाख के आसपास है। फुल्ली डाइल्यूशन जो वैल्यूशन है वो भी 8 लाख के आसपास है। और जो 24 हावर ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है 1.5 लाख के आसपास। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार नीचे ही जा रहा है, और इसके अंदर जो डंपिंग लगातार बनी हुई है। मे बी जो जब तक बिटकॉइन जो 50,000 से नीचे नहीं जाता तब तक मुझे लगता है कि भाई जो मार्केट में एक अप ट्रेंड नहीं आएगा, तब तक हो सकता है ये नीचे ही जाता रहे। इसके साथ साथ इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान भी रखने वाली बात है दोस्तों, कि ये जो लोग हैं लगातार काम करते रहे, बिकॉज बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होता है उनके पास और फंड नहीं होता लगाने के लिए, और वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे जाके स्कैम हो जाते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोजेक्ट है वो स्कैम हो जाएगा। रिसेंटली में इसकी जो न्यूज है वो आ रही है। बस मुझे एक चीज लगती है कि इन्होंने 2021 से अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, केवल और केवल 2 एक्सचेंजेस के ऊपर आज की डेट में है, KuCoin के ऊपर और क्विक स्वैप के ऊपर। केवल 2 एक्सचेंज है इसकी आज की डेट में। कम से कम 7-8 एक्सचेंज तो होनी चाहिए थी। कुछ अच्छे जो प्रोजेक्ट हैं वो अपने जो टोकन में जो लिक्विडिटी बढ़ाने का कभी काम करते हैं। इनकी जो लिक्विडिटी KuCoin के ऊपर है, क्विक स्वैप के ऊपर है। क्विक स्वैप जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और पॉलीगॉन की वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है। इसके ऊपर अगर इन्होंने लिक्विडिटी डाली है तो इसको एक पॉजिटिव ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। KuCoin भी पॉजिटिव है, लेकिन मोर एक्सचेंज विल बी मोर बेनिफिशियल। तो इसमें थोड़ी सी कंजूसी मुझे देखने को मिल रही है दोस्तों। एनीवे, तो ये जो टोकन है, अगर हो सकता है कि जो बुल रन के अंदर लिस्टिंग वगैरह की और अनाउंसमेंट है, वैसे इसकी जो बात है MEXC वगैरह से चल रही है, और भी 1-2 एक्सचेंज से चल रही है। जस्ट मैं एक कुछ मैसेजेस इनके जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर थे उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ। इसकी जो प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर देखो, ये क्या होता है, प्राइस प्रेडिक्शन जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम जाए, लेकिन एक अंदाजा लगाते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वो इतना जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सब बहुत ही लो कैप मार्केट कैप है इसकी, बहुत ही नीचे आज की डेट में है। रिस्क भी है उतना ही जितना रिवार्ड है। अगर रिवार्ड इसका आपको ज्यादा चाहिए तो रिस्क भी है इसके अंदर, ये हमेशा मान के चलना, ठीक है। अगर 96 बिलियन मार्केट कैप इसकी रह जाती है, अभी 98 बिलियन 98 बिलियन के आसपास है, तो दोस्तों 2 बिलियन तो हम सोच लेते कि बर्न हो जाएगा, बिकॉज पिछले जो है 3 साल के अंदर ये कुछ मिलियन बर्न किए हैं इसने, और उसी हिसाब से हम 2 बिलियन और नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर हम सोच रहे हैं कि ये बर्न कर देंगे। मतलब 2 बिलियन के आसपास इसने बर्न किए हैं 3 साल के अंदर। हम सोच रहे हैं और ही अच्छे से अच्छे बर्निंग भी करेंगे तो 2 बिलियन और बर्न कर देंगे, और 96 बिलियन मार्केट जो है इसका जो टोकन मार्केट जो सप्लाई इसकी रह जाएगी, ठीक है। मैं इसके यहाँ सप्लाई कर देता हूँ, मार्केट सप्लाई रह जाएगी। तो मार्केट कैप जो है वो 300 मिलियन से 500 मिलियन अगर जाती है, मुझे लग रहा है कि 300 मिलियन मार्केट कैप बुल रन के अंदर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा काम करेगी तो 500 मिलियन भी चला जाएगा। तो ये समझ लो कि 300 मिलियन, जो भी मैं कह रहा हूं कि उससे कम से कम आप भी सोचा वो, आप भी उससे भी कम लिया करो, ताकि आपको इजी हो उस चीज को समझने में कि भाई जो मैंने बताया उससे भी कम अगर मार्केट कैप
अगर जाती है तो क्या मतलब आप बेनिफिट में हो सकते हो, ठीक है? ये अपने आप से आप देख लेना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा काम करेंगे तो ही ये 300 मिलियन की मार्केट कैप अचीव करेंगे। अगर 300 मिलियन की मार्केट कैप अचीव करते हैं तो 0.003 के रेंज में जा सकता है। जो अभी प्राइस है 0.000008 करके है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 0.003 पे आता है 300 मिलियन मार्केट कैप के ऊपर, तो इसका जो प्राइस है 300x के आसपास होगा, ठीक है? 300x के आसपास इतने x आपको मिल सकते हैं अगर इसने अच्छा काम किया तो। देखो इसके अंदर हमेशा एक कंडीशन होती है, एक तो स्कैम नहीं होना चाहिए और अच्छा काम करेंगे, मतलब जो है टाइम टू टाइम इनकी अच्छी न्यूज, अच्छी पार्टनरशिप वगैरह होती रहेगी, और कम्युनिटी है वो कम्युनिटी को खुश करते रहेंगे तो और ज्यादा मार्केटिंग की वजह से जो है लोग यहाँ पे आना शुरू हो सकते हैं, ठीक है? एनीवे अगर 500 से 600 मिलियन 500 मिलियन के आसपास जाता है तो 0.006 के आसपास ये जा सकता है, मतलब 500-600 एक्स भी जा सकता है अगर इसने अच्छा काम किया तो, और तरीके से इसने अपनी टीम को और अपनी जो कम्युनिटी को मैनेज किया तो, ठीक है? ये जो छोटा सा रिव्यू था पॉलीलास्टिक टोकन के बारे में, आई थिंक ये जो टोकन है आपको समझ में आ गया। एक बार और फिर बता रहा हूं मैं आपको, इसके अंदर जो है टाइम टू टाइम बर्निंग होती है, और बर्निंग के हिसाब से इसकी जो 100 बिलियन की जो मार्केट कैप है 98 बिलियन है आज की डेट में। हमने 2 बिलियन और घटा के इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन किया है दोस्तों, उसी हिसाब से इसको लेना। जो है 100 मिलियन की मार्केट कैप भी जाती है, तो यहाँ से 100x होने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? एनीवे ये छोटा सा अपडेट था, छोटा सा रिव्यू था पॉलीलास्टिक टोकन के बारे में, ठीक है? और बहुत सारे जो लो कैप है एक अच्छे लेवल पे जाएंगे, लेकिन पॉलीलास्टिक ये जाएगा नहीं जाएगा, इसके जो काम इसके ऊपर इसको डिसाइड करेंगे। तो अगर इनकी जो टाइम टू टाइम इनकी न्यूज वगैरह आती रहती है, और इसके अंदर कुछ जो इकोसिस्टम, कुछ कम्युनिटी को बुलाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स, इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एएम में टाइम टू टाइम किए जाते हैं। अच्छा, एक और माइनस पॉइंट मैंने देखा था कि एएम में इन्होंने एक डिलीट किया हुआ था, तो वो भी आप देख लेना। ये बात याद रखना, क्योंकि इसकी जो टीम नहीं है, टीम मतलब यहाँ पे दिखाई नहीं गई, और एएम में को भी इन्होंने एक डिलीट किया हुआ है, तो उस चीज को अपने माइंड में रखना। एएम में अगर इनके पास कोई ऑलरेडी एएम में है तो उसको समझ लेना, उसको सुन लेना एएम में को, अगर वो पॉजिटिव लगे तो उसको पॉजिटिव समझना, ठीक है? लगातार इसको देखते रहना कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं करना, उसके बाद इसको बाय करना। एनीवे एक छोटा सा रिव्यू था, आई होप ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू very much, have a good one, take care and bye bye।